नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और बाज़ार में है बज रहा है भैया कोहराम। क्योंकि चारों तरफ से बाज़ार की जो स्थितियां हो रही हैं वो निगेटिव देखने को मिल रही हैं। पर अचानक से ये जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं इसके अंदर काफ़ी लोग अपने लोगों के पोर्टफोलियो को भी ख़राब करने में लग जाते हैं। भैया अगर आपका लोन का पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर जो मल्टीबैगर आप शेयरों को देख रहे हैं तो वो इन गिरावटों को भी झेल कर बनेगा। ये मैंने आपको समझा रखा है। अब किसी भी शेयर को आप ले रहे हो जो भाग रहा है तो इस दो तरीक़ों से मैंने आपको चीज़ें बताई थी। एक तो अपने काम के तरीक़ों से शेयर भागते हैं, दूसरा पैसों के तरीक़ों से शेयर भागता है भैया। भाई जिसमें ज़्यादा ख़रीदारी होगी उसमें क्या होगा, शेयर भागेगा। और जब वो शेयर गिर जाते हैं तो फिर आपको डर लगता है यार हमने गलती कर दी है शेयरों को लेकर, क्योंकि मार्केट गिर रही है। इसलिए इतनी आसान ये मार्केट नहीं है कि आपको अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट दे दे। वहाँ पर भी कुछ माहौल ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आप डर जाओगे। देखो, दो तरीके से आप इस शेयर मार्केट को जीत सकते हो। पहला तरीका है कि सबसे ज़्यादा धैर्यता आपको बना के रखनी पड़ेगी। मतलब आपको दूसरों लोगों से ज़्यादा धैर्यता आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप अपने शेयरों को होल्ड कर सकें। दूसरा, लॉन्ग टर्म के शेयरों को कभी भी गिरावट में नहीं छेड़ना चाहिए। चलो तीसरा भी बता दूं, समय समय पर अपना प्रॉफिट किसी शॉर्ट टर्म के हिसाब से जब आप लेते हैं, यानी कि आपने दूसरा अकाउंट है उसके अंदर आप जल्दबाजी में प्रॉफिट लेते हैं, तो उसको प्रॉफिट को दो गुना नहीं देखना। अगर आपका शॉर्ट टर्म का हिसाब है, यानी कि आज आपने शेयर लिया 3 दिन में, अगर उसने अच्छा प्रॉफिट आपको दे दिया, जितना भी दे दिया, तो उसे अगर आपने शॉर्ट टर्म में 3 गुना देख लिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म होनेगा ही नहीं, क्योंकि आगे जाकर तो उसमें गिरावट हो जाएगी। कितने अच्छे शेयरों के अंदर गिरावट हो रही है। हमारी धारणाएं जो है ना सर, बहुत बहुत जुदा होनी चाहिए दूसरों से, तब जाकर हमें इस मार्केट से कुछ मिल पाएगा। वरना हम किसी शेयर को 200 से 250 ले जाएंगे और जब गिरावट हो जाएगी फिर उसे हम 200 में देखेंगे, और ऐसे ही करते करते पूरी ज़िंदगी हम काट देंगे और हमारा पोर्टफोलियो भी उतना ही रहेगा, कम ही मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें करी नहीं अपने साथ। तो जब हम डर के मारे अपनी चीज़ों को कर देते हैं ख़राब, तब हमारे लिए रास्ते हो जाते हैं बंद। ये डर का माहौल नहीं है भैया, इसके अंदर आपको अच्छे शेयरों का सिलेक्शन करना चाहिए जो आपको बहुत प्रगति तक ले जा सकता है। बाज़ार गिर रहा है, वहाँ पर ये नहीं होता कि हम जैसे छोटे निवेशकों के शेयर गिर रहे हैं, वहाँ कभी ऐसा नहीं होगा। वहाँ सबके साथ होगा। वो बड़े बड़े लोगों के भी पोर्टफोलियो गिर रहे हैं भैया। जो टीवी में आपको बता रहे हैं उनके भी गिर रहे होंगे पोर्टफोलियो, वो आपका नहीं गिर रहा होगा। म्यूचुअल फंड वालों के भी गिर रहे होंगे। जब म्यूचुअल फंड हो गया, LIC हो गया, इतने सारे जने हो गए, इनके बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो गिर रहा है, तो फिर भैया आपका भी तो गिरेगा। आप भी तो अपना हिसाब किताब बनाकर चलो। और जब अगर हमारे अंदर हिसाब किताब की चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हमें भाई मार्केट से कुछ भी नहीं मिल सकता। मैं आपको बता दूं, मैं तो लोन से प्रॉफिट ले लूं, मैं इससे प्रॉफिट ले लूं, मैं इसे ख़रीद लूं, मैं उसे ख़रीद लूं। भैया ख़रीदने को तो आप सब कुछ ख़रीद सकते हो, पर इस मार्केट को आप झेल सकते हो जो गिर रही है? क्या आपने कुछ पैसा बचा कर रखा आगे के लिए? क्या आप ऑपरेटर की चाल समझते हो कि जो शेयर भाग रहा है उससे थोड़ा दूर रहना है मुझे? क्या आपको लगा कि भैया हाँ मेरे पास कुछ गिरावट के लिए भी पैसा होना चाहिए? सीधी तर्क तरीके से ये मार्केट नहीं चलती कि भैया सीधा पैसा लगा दिया हो गया काम। वो तो होता है बहुत सिलेक्शन करना, यानी कि बहुत अलग तरीके से लंबे जो दूरी के शेयर होते हैं उनको लेकर बैठ जाना। वो तो वो हो गया, चलो भैया एक बार हमने HDFC बैंक में पैसा लगा दिया, कोटक महिंद्रा में पैसा लगा दिया, तो वो तो हो गया अलग अलग रणनीतियाँ। पर अगर आपको अलग रणनीतियाँ से अलग कुछ भी और करना है कि भैया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी आप करना है, तो शॉर्ट टर्म में भी आपको विशेषताएं चलानी पड़ेगी। लालच को कम करके जितना प्रॉफिट आपको आ रहा है उसे पकड़ना है ना। और हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट तो भैया कभी भी गिरती जाएगी। आप इसको रोक नहीं सकते। इसके तरीके आपको आ जाने चाहिए, है ना। पिछले 1 महीने से आपको देखने को मिल रहा होगा मैं मार्केट के ऊपर व्यू बना रहा हूँ कि भैया थोड़ा संभल कर चलो, थोड़ा संभल कर चलो। तो इन चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो का माध्यम यह है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विषय है तो लॉन्ग टर्म करिए, उसमें से कोई भी शेयरों को अपने निकालिए मत। अगर गिरावट हो रही है यहाँ, अगर आज आप संभल गए तो आगे आप संभले हो, फिर कितनी गिरावट हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि आपने एक बड़ी गिरावट को देख लिया है कल वाली को। हमने तो नहीं, कुछ चीज़ें करी जोड़ी हैं उसके अंदर।
तो आपको भी अब ये देखना है कि भैया शेयर लेने से पहले मुझे सोचना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है। अच्छा, अगर आपको देखनी है आज मदरसन सूमी में वीडियो, अडानी पावर में, सुजलॉन एनर्जी में, और बाज़ार के मोटिवेशनल चीज़ें देखनी है, तो मैंने आपके लिए सार्थक बाज़ार से चैनल पर वीडियो बना दी है। आज रात आ जाएगी, 8 बजे करीब आ जाएगी सर। कृपया उसे भी आप देख सकते हैं ना। 2-4 दिन से मैं बाहर था, और जो मैं 2-3 दिन की आपकी वीडियो थी वो मैंने पहले ही बना रखी थी, इसलिए थोड़ा-सा आपको अभी भी संभलना है बाज़ार में। बाज़ार हालात नाज़ुक हैं, एफआईज़ कंटिन्यू अपनी बिकवाली कर रहे हैं, डीआईज़ थोड़ा संभाल रहे हैं। तो आपको समझना है कि आपके वो कौन से अच्छे शेयर हैं जिसे आप बेचना नहीं चाहोगे और उसके अंदर ऐड करना चाहोगे, जो अच्छी क्वालिटी के हैं ना। थोड़ा-सा उन चीज़ों को आपको समझिए। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।